जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले की घटना को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार की लापरवाही बातें कही है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। वो तो जब जांच होगी तब सामने आएगा। लेकिन मोदी सरकार के रहते निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये देश के हित में है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, शिक्षा, नूह दंगा, मणिपुर दंगा, किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, संसद की सुरक्षा में चूक, पुलवामा हमला चूक, गलवान घाटी में चूक, सबसे बड़े किसान आंदोलन के बाद 3 नए कृषि कानून वापस लेने के साथ ही मोदी राज में जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 93% बढ़ी। इतना ही नहीं सिर्फ 10 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया मोदी सरकार ने। खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए 2205 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 7.22 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती की अनुशंसा की गई। 2014-15 में 24,000 किसानों ने जान दी। इसके बाद के आंकड़े सरकार अनजान है। वर्ष 2016 के बाद से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद दिनेश बिधूड़ी ने जिस तरह बसपा सांसद दानिश अली को लेकर जो शब्द कहे थे, वो आम आदमी को हजम नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा के सांसद विधायकों ने जो कहा था वो किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा कर सत्ता में आया दल आज संसद में बेरोजगारी का बात तक नहीं सुनना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने अपने ट्वीट में लिखा है कि IMF ने चेतावनी देते हुए कहा, भारत की GDP से ज़्यादा होने वाला है देश का कुल कर्ज, यानी कुल कर्ज जो है GDP से ज़्यादा होने वाला है। 2014 में 54 लाख करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। आज़ादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही 150 लाख का करोड़ का कर्ज सिर्फ 10 साल में लाद दिया है। इतिहास में आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ, जो अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या में 93% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 176% का इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2014 के मुकाबले 2018 में जम्मू कश्मीर में नागरिकों, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों तीनों की मौतों में इजाफा हुआ है। पुलवामा के बाद 5 साल में 1067 आतंकी हमलों में 182 जवान शहीद हुए और 729 आतंकी मारे गए। 20 अप्रैल 2023 की दोपहर राजौरी सेक्टर में भीम बेर गली और पुछ के बीच हाईवे से गुजर रहे सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। वाहन में आग लग गई, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। अब बात करते हैं रोजगार की। भारत में 2014 के बाद साल दर साल कैसे नौकरियों में कमी हुई है, खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया। 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए 2205 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं।
कितने 2205 करोड़ और भर्ती एजेंसियों ने द्वारा 7 लाख टू अभ्यर्थियों की भर्ती की अनुशंसा की गई। कितने 7 लाख 2 अभ्यर्थियों की भर्ती की अनुशंसा की गई। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंसियों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या 7,22,311 है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए थे। इतने बड़े आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन 7 लाख टू लोगों को ही भर्ती की गई है, बाकी सब बेरोजगार हैं। 2014-15 में 24,000 किसानों ने जान दी। इतनी बड़ी संख्या में 24,000। इतना ही नहीं, इसके बाद के आंकड़ों से सरकार अनजान है। वर्ष 2016 के बाद से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सरकार के पास नहीं है। माना जा रहा है कि अगर मौजूदा वर्ष तक के आंकड़े जुटाए जाए तो किसानों के जान देने की संख्या में काफ़ी इजाफा होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2015 तक की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2016 से आगे की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। मंत्री जी ने इस दौरान एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 और 2015 के दौरान देश भर में किसानों की ओर से की गई आत्महत्याओं की कुल राज्यवार संख्या की जानकारी दी, जिसके मुताबिक 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की। इसमें 5,650 किसान रहे तो 6,710 किसान मजदूरों ने जान दी। वहीं 2015 में 12,602 मौतें हुई, जिसमें 8,007 किसान रहे और 4,595 कृषि मजदूर। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, मंदिर बन गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है, जिसके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और मथुरा के बारे में भी लोगों को ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना काल में जो भी हुआ है, लोगों को ऑक्सीजन गैस के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए जिस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, या जनता के मूलभूत सुविधाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब यहाँ तक का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, इसमें जनता के मूलभूत मुद्दे बिल्कुल भुला दिए जाएंगे। सिर्फ कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, सपा ने क्या किया, इन सबको आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलेगा, लेकिन जनता के मूलभूत मुद्दे भुला दिए जाएं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? वो कर्ज ले रहा है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होने की बात थी, कहाँ किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। और बेरोजगारों को बात की गई थी, 2022 तक का छत विहीन लोगों को छत देने की बात हुई थी। अब लोगों को छत मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है? मूलभूत सुविधाओं से पूरी भरपूर हो गई है, सड़क, रोड, पानी की सुविधा मिल गई। ये तो जनता हमारे के साथ ही हमारे दर्शक समझे, हम इस बारे में ज़्यादा क्या बताएं। जनता खुद समझदार है जी, ये जनता सब कुछ जानती है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।